हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं प्रस्तुत हो गया हूं आपके समक्ष कुछ अच्छी चीज़ें लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग ऑन और आपको 3 नए मॉड्यूल प्राप्त हो चुके हैं, कोर्स 7, कोर्स 8 और कोर्स 9। तो दोस्तों, आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम सुगमता से चलता रहे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं कोर्स 7 की प्रश्नोत्तरी विद्यालय आधारित आकलन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आपको दिखाते हैं कि कोर्स 7 की प्रश्नोत्तरी में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और उनकी क्या आंसर आप देंगे। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आने वाला है प्रश्नोत्तरी क्विज और क्विज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन, अक्षमता का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्षमता नहीं बल्कि अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, नैदानिक परीक्षण, छानबीन स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि अचीवमेंट परीक्षण। बताइए दोस्तों, आपने क्या ट्रेनिंग में क्या सीखा और आप इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नैदानिक परीक्षण। यानी नैदानिक परीक्षण के माध्यम से गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसका अध्ययन कीजिए। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है, वह क्या कर रही है दोस्तों? सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने पर आकलन या सीखने के लिए आकलन। सोचिए दोस्तों, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, सीखने के लिए आकलन। अर्थात वह शिक्षिका सीखने के लिए आकलन पर कार्य कर रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है, किस लिए? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने अर्थात फाइन ट्यूनिंग के लिए, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, या फिर अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। तो सोचिए दोस्तों, सतत और व्यापक आकलन क्या है? आप कौन सा जवाब सही मानेंगे? मेरे अनुसार तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नीट एंड क्लीन दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? खुले ओपन एंडेड प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या छात्रों की रैंकिंग। बताइए दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, छात्रों की रैंकिंग। छात्रों की रैंकिंग जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? छात्रों की रैंकिंग, रैंकिंग नहीं दोस्तों, रैंकिंग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है रैंक यानी छात्रों की रैंक बनाना, ये प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा
छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है? कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है? सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व की भावना या उत्साह की भावना? बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, सहयोग। अर्थात कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन अर्थात एसबीए की मुख्य विशेषता है? एसबीए जैसा कि आप जानते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट की मुख्य विशेषता क्या है? सामग्रिक आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि, योग्यता आधारित गतिविधि या प्रशिक्षण ड्रिल आधारित गतिविधि? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या है और किसे आप राइट आंसर मानने वाले हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, योग्यता आधारित गतिविधि। यानी योग्यता आधारित गतिविधि विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आ चुका है। छात्र अधिगम मानदंड, जिसे बेंचमार्किंग कहते हैं, हिस्सा है। छात्र अधिगम मानदंड अर्थात बेंचमार्किंग हिस्सा है किसका? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने पर आकलन या सीखने के लिए आकलन? इन चारों में से क्या सही होगा? देखने में तो सभी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग मीनिंग है। तो छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सीखने के आकलन का। सीखने का आकलन यहां पर आपका सही जवाब है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या प्रश्न जो है पूछा गया है। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या है? सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, नैदानिक आकलन है या सीखने के लिए आकलन है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा सही होगा? निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना किस प्रकार का आकलन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना एक सीखने का आकलन है। इसे ही सीखने का आकलन कहा जाता है कि आपने निर्देश दिया और क्या उपलब्धि प्राप्ति हुई, इसका आकलन करना ही सीखने का आकलन है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है किसका? सीखने के आकलन का, सारांशित आकलन का, नैदानिक आकलन का या रचनात्मक आकलन का? सोचिए और बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, रचनात्मक आकलन का। अर्थात अधिगम का अनुवीक्षक आकलन रचनात्मक आकलन का ही एक हिस्सा है। तो दोस्तों, आखिरी प्रश्न अब आपके सामने अगला प्रश्न आ रहा है। आकलन का उद्देश्य है। आकलन का क्या उद्देश्य है? किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना या किसी छात्र को अंक प्रदान करना? सोचिए दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आकलन का जो उद्देश्य है वो है किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, ये है आकलन का उद्देश्य। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी यह प्रश्नोत्तरी अपने परिणाम पर पहुंच चुकी है और आपको परिणाम मिले हैं 10 out of 10, यानी योर स्कोर इज 10 out of 10। यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए पूरे असेसमेंट को रीडू कर सकते हैं, अर्थात बार बार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको मैक्सिमम स्कोर
प्राप्त हो चुके हैं। अब आप एग्जिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद वाला पोर्शन आप कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह छोटा सा वीडियो आपके काम का होगा, उपयोगी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।